सारे प्राइवेट हॉस्पिटल वाले वैक्सीन लगा रहे हैं। पैसा देने पे वैक्सीन लग रहा है, पैसा ना देने पे वैक्सीन क्यों नहीं लग रहा है? जी ज्यादातर बहुत बड़ा सवाल है। ज्यादातर प्राइवेट हॉस्पिटल के पास वैक्सीन अवेलेबल है। जी क्या मतलब क्या है? नमस्कार, मैं सुनील और आप देख रहे हैं अखिल भारत न्यूज। आज मेरे साथ हैं अभिषेक जी। अभिषेक जी से आज हम बात करेंगे जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने केवल अपनी छवि बनाने के लिए विदेशों को जो हमारी वैक्सीन, हमारे बच्चों की वैक्सीन भेजी है, अगर उस वैक्सीन को हिंदुस्तान में रखते, आज वो वैक्सीन यहाँ पे होती तो जितनी मृत्यु हुई है इस कोरोना को लेके शायद नहीं होती। सर, इसके बारे में क्या कहना है? जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने हिंदुस्तान के कोटे की, हिंदुस्तान के जनता की कोटे की, किसने अधिकार उनको दिया कि अपनी जनता के कोटे की वैक्सीन वो दूसरों को दें सिर्फ और सिर्फ अपनी छवि बनाने के लिए? अधिकार तो उनको कुछ है ही नहीं है। पहली बात तो वो अब ऐसा हो गया ना कि वो चंद लोगों के प्रधानमंत्री हैं, सिर्फ भक्तगण के प्रधानमंत्री हैं। पूरे भारत के तो प्रधानमंत्री हैं नहीं। वो चुने भले गए हैं लेकिन उनका ध्यान सिर्फ है भक्त लॉबी को प्रसन्न करने में। अगर भक्त लॉबी को प्रसन्न करने में ना होता तो बताइए, अपने यहाँ पे लोग मारे फिर रहे हैं, वैक्सीन नहीं लग रहा है, 1 साल का समय था और पूरी दुनिया को बांटा जी है। जिनको 1 डोज लग गया उनको दूसरा नहीं लग रहा है, किन्हीं को पहले ही नहीं लगा। भक्तों को भी तो नहीं लग रहा है। भक्तों को भी नहीं लग रहा है, लेकिन भक्तों को फिर भी समझ नहीं आ रहा है। कुछ भक्त तो मर गए और स्वर्ग में बातें कर रहे हैं, यार अगर विकास न चाहा होता तो 2-4 साल और जिंदा रह लेते। अब उनको ऊपर जाने पे समझ आ रहा है कि यार विकास गड़बड़ ले लिया हमने जी, विकास उल्टे पड़ गया जी। बात यह है कि जैसे कनाडा है, अमेरिका है, इन्होंने अपने पॉपुलेशन का 10-10 गुना वैक्सीन रखा हुआ है। 1%, मतलब अगर मान लीजिए 7 करोड़ इनके पास जनसंख्या है तो किसी के पास 35 करोड़ वैक्सीन है, किसी के पास, माने पर पर्सन पे 7-7, 8-8 वैक्सीन का रिजर्व है इनके पास। और हमारे पास, हमें बता रहे हैं कि 10% पे भी एक वैक्सीन का रिजर्व नहीं है। हमारे भी बता रहे हैं कि हमने इतना डोज वैक्सीन दे दिया। उतना डोज वैक्सीन कितना परसेंट है पॉपुलेशन का? दुनिया के सबसे ज्यादा फार्मा कंपनी भारत में है। क्या भाई, क्या दिक्कत है कि सिर्फ 2 कंपनी बनाएंगी? ये अपने आप को जिस तरह से ट्रंप का दोस्त समझते हैं। देखिए, हाँ, ये कितना बढ़िया जानने वाला। ट्रंप ने, वो कितना भी बेवकूफ रहा हो, जब HCQ टैबलेट की बात आई, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन की, तो उसने सारी दोस्ती छोड़ के मोदी को धमका दिया कि भैया HCQ भेज दो, नहीं तो तुम्हारा बैन कर देंगे, मतलब सैंक्शन लगा देंगे, इकोनॉमिक सैंक्शन। और ये डर के गए, HCQ पहुंचा दिया। अगर आज इनके पास वैक्सीन होती ना तो धमका के इनसे वैक्सीन भी ले लेते, मोदी से जी। और किसी भारत को धमकाने की हिम्मत थोड़ी ना, मोदी को धमकाने की हिम्मत है, क्योंकि ये जो सो कॉल्ड इमेज बनाया है उस इमेज को वो तोड़ देंगे, इसलिए इनको डर है। लेकिन याद रखिए, हम और आप भारत के निवासी हैं। भारत ने आज तक किसी का भी हिसाब रखा नहीं, सबका हिसाब चुकता कर दिया है। तो मोदी ने हमारे हिस्से की वैक्सीन तो हमें नहीं दी, लेकिन हम भाजपा के हिस्से की वैक्सीन उनको समय के साथ देंगे और पूरा प्रॉपर डोज में देंगे। भारत ने ठान लिया है 2 डोज वैक्सीन। पहला डोज 2022 में उत्तर प्रदेश से शुरुआत, और दूसरा डोज 2024 में लगाएंगे। फिर ये भाजपा नाम का जो वायरस है ना, इससे भारत को पूर्ण मुक्ति मिल जाएगी। आपने ये देखा होगा कि बंगाल में जिस तरह से इन्होंने TMC के खिलाफ, ममता बनर्जी के खिलाफ एक माहौल बनाना शुरू किया था, बिल्कुल वहाँ भी हिंदू मुसलमान कराने की कोशिश की कि ममता को वहाँ से खदेड़ा जाए, लेकिन ये उनको उल्टा पड़ गया। उन्होंने इससे पहले बिहार में हर किसी से एक वादा किया था कि बिहार चुनाव के पहले कि बिहार में सबसे पहले फ्री वैक्सीन लगाई जाएगी। अच्छा, एकदम सही, कितना बढ़िया बात आपने पूछा। आप जो भी ये देख रहे हैं, ये सोचें, सारे प्राइवेट हॉस्पिटल वाले वैक्सीन लगा रहे हैं। पैसा देने पे वैक्सीन लग रहा है, पैसा ना देने पे वैक्सीन क्यों नहीं लग रहा है? जी, ज्यादातर बहुत बड़ा सवाल है। ज्यादातर प्राइवेट हॉस्पिटल के पास वैक्सीन अवेलेबल है जी। क्या मतलब क्या है? अच्छा, दूसरा, रजिस्ट्रेशन करके वैक्सीन लग रहा है। अपने गांव में अपने जो बुजुर्ग हैं, जो 45, उनमें से कितने जनों को रजिस्ट्रेशन करना आता है? तो माने क्या है कि उनको छोड़ दिया गया है अपने उनके हालत पे कि रजिस्ट्रेशन करना नहीं आ रहा है तो मर जाओ। आज दिल्ली के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर प्राइवेट अस्पताल, इन्होंने अपने एक, आपने देखा होगा कि किसी भी मॉल के बाहर इन्होंने खड़ा होके ये बना दिया, एक कैंप बना दिया कि यहाँ पे कोई भी आए 1100 रुपए पे करे और वैक्सीन लगवाए और जाए। बिल्कुल। और एक तरफ दूसरी तरफ हिंदुस्तान की सरकार, मोदी सरकार ये रो रही है कि हमारे पास वैक्सीन नहीं है। वहीं राज्य सरकारों से इनका आपस का झगड़ा चल रहा है कि राज्य सरकारें हमें बिल्कुल वैक्सीन के लिए कोई भी ये ना कुछ भी ऑर्डर नहीं दे रहे हैं। देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। पहली बार ऐसा हुआ अभी तक, मेरा भारत, जब चुनाव होता है तो मेरा उत्तर प्रदेश, मेरा बिहार, मेरा गुजरात। अब वैक्सीन लगने की बात आई तो राज्य सरकार अपना बंदोबस्त करे, केंद्र के बस का कुछ है नहीं।
अगर कल को पाकिस्तान हमला कर दे तो केंद्र सरकार क्या बोलेगी कि राज्य सरकारें जाके अपना अपना जो है हथियार बचाव खरीदो, करें, अपना अपना हथियार खरीदो। ये कोई बात है? अब राज्य सरकारें जो है ऑर्डर दे रही है तो वैक्सीन नहीं। मैं आप लोगों को एक बहुत बड़ी बात बताता हूँ, इमेज फॉर्मेशन क्या होता है। मोदी सरकार ने अपना इमेज बनाने के लिए भारत की साख को कैसे दांव पे रखा। ध्यान से देखो, ये एक न्यूज है, बीबीसी पे पब्लिश है, आप लोगों को दिख नहीं हो रहा, मैं पढ़ के बताऊं। भारत में अरबों डॉलर के निवेश का विज्ञापन, भारत में अरबों डॉलर के निवेश का विज्ञापन देने वाली कंपनी का दफ्तर नहीं। बिजनेस स्टैंडर्ड और इकोनॉमिक्स टाइम्स में ये लैंडमस रियलिटी वेंचर नाम की कंपनी ने विज्ञापन दिया कि भारत में 500 अरब डॉलर का निवेश हो रहा है। अमेरिका का निवेश सिर्फ 7 अरब डॉलर का है, उसका तकरीबन 71 टाइम्स एक कंपनी ने निवेश किया भारत पे। जी। अब हमने भाई भक्तों ने या फिर भाजपा समर्थकों ने उसको पढ़ा, जिनका सिर्फ है ना, वो तो खुश हो गए कि मोदी जी की इमेज के कारण से निवेश आ रहा है। उस पे जब फैक्ट चेक हुआ तो उस कंपनी के वेबसाइट पे गए तो शिकागो में उसका जो है दफ्तर बताया गया। जब दफ्तर गए तो वहां दफ्तर ही नहीं। मतलब ये भारत की प्रतिष्ठा कितनी जीर्ण हो रही है कि बेवकूफ बनाया जा रहा है हमें। 500 अरब डॉलर का निवेश आ रहा है उस कंपनी के द्वारा जिसका अपना दफ्तर नहीं। लैंडसम रियलिटी वेंचर ये नाम है, आप लोग भी चेक करना। बिजनेस स्टैंडर्ड और इकोनॉमिक्स टाइम्स में ये आया, लैंडसम रियलिटी वेंचर। अब बिजनेस स्टैंडर्ड और इकोनॉमिक्स टाइम्स का स्टैंडर्ड देखिए कि उन्होंने उस कंपनी के विज्ञापन को अपने पेज पे जगह दे दी, जिस और जगह क्या दी कि वो भारत में इन्वेस्टमेंट कर रहा है और जिस कंपनी का अपना दफ्तर नहीं है। इस तरीके से इमेज फॉर्मेशन, इसी इमेज फॉर्मेशन के चक्कर में हमारे 125 करोड़ लोगों की जिंदगी को दांव पे रख के हमारा पीपीई किट, हमारा वैक्सीन सब बाहर भेज दिया। हमारे पे वैक्सीन उतना बना ही नहीं था, अपने लोगों भर का भी नहीं था जी। उसके पहले उसको बेचना शुरू कर दिया। दुनिया के देशों ने क्या किया, अमेरिका में 5 लाख लोग से ज्यादा मरे जी। उनकी तकरीबन आधी पॉपुलेशन कोरोना संक्रमित हो गई थी, लेकिन उन्होंने उसको संभाला जी, है ना। यही वायरस उनके पास भी आया, उनका भी स्वास्थ्य में धर्माया, लेकिन उन्होंने ना सिर्फ बनाया बल्कि दूसरों से भी वैक्सीन खरीदी जी। और खरीद के पर पर्सन पे 5-6 वैक्सीन रिजर्व करके रखी है। आज उन्होंने देखो मास्क खोल के दिखा दिया जी। और हम क्या कर रहे हैं, हम इमेज बना रहे हैं। कैसी इमेज, किस तरीके की इमेज कि हमारे भारत का राष्ट्रप्रधान संत है। अपनी इमेज हाँ। मतलब कह सकते हैं कि अपनी इमेज बनाने के चक्कर में भारत की इमेज इन्होंने पूरी दुनिया में खराब किया, मिट्टी पलीत कर दी भाई। अब ये जो गार्जियन ये वो जो छाप रहे हैं, फोटो दिखा रहे हैं कि यहाँ पे लाशें पटी पड़ी हैं, उससे हमारा क्या इमेज जा रहा है, क्या इमेज बन रहा है हमारा। हिंदुस्तान में कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वहाँ के प्रधानमंत्री वहाँ के एक जो खबर लोग को कंसर्न नहीं है इस बिल्कुल, बात एक को लेकर। खबर को अखबार ने भी छापा, दुनिया के लोगों ने भी, मेरे को बहुत सारे लोगों ने, जो मेरे जो बाहर के दोस्त हैं, उन्होंने मेरे को मैसेज करके भी पूछा कि ये खबर सही है कि नहीं। एक लड़की के पिताजी को कोरोना हुआ, उससे उसकी मौत हो गई, है ना। आप लोगों ने भी यूट्यूब पे दिखाया। जी। पूरा गांव जो है उसके जब मौत हो गई तो दाह संस्कार या उसके अंतिम संस्कार के लिए गांव का कोई नहीं आया, तो वो बेचारी पीपीई किट पहन के अकेले गई, उसको अपने पिताजी को दफना गया। अब उसका भोज का संस्कार 13वीं हुई जी। 13वीं में 150 आदमी खाना खाने आए। मतलब इतनी बेशर्मी है। इस तरीके से भारत के माने इन्होंने जो भरा हमारे में, और नफरत ये वो बांटना समाज का क्या है। समाज वही सीखे, समाज तो 7 साल से एक ढर्रे पे चल रहा है ना, बटने के ढर्रे पे। बिल्कुल। तो समाज किस तरीके से बटा है, और समाज को इन्होंने क्या बताया कि वो 18 घंटा जगता है। भैया 18 घंटा ना जगा करो महाराज, 18 घंटा जग के ये पता करते हैं हाँ। कि देश में क्या क्या बचा है और बेचने के लिए यार 18 उसको घंटा बेच के हिंदुस्तान भैया को, भारत 18 को पूरी तरह से बर्बाद कर मैं दिया आप जाए। लोगों जो ये देख रहे हैं वीडियो, उनको भी, तुम लोग भी भैया 18 घंटा मत जगो, आराम से 8 घंटे की कम से कम नींद लो, साइंटिफिक है। 18 घंटे जगोगे साइकी हो जाओगे, साइकी दीदी और दीदी बोलने लगोगे, 51 करोड़ की गर्लफ्रेंड ढूंढने लगोगे, 10 लाख की पब्लिक में किसी की पत्नी का प्राइस लगाने लगोगे, लालू की बेटी को सेट करने जैसे बयान देने लगोगे। 18 घंटा नहीं जगना है, 8 घंटा आराम से सो, कम काम करो, बढ़िया काम करो यार। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद।